आज हम इस वीडियो में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। देखिए यहाँ पे इसका जो अर्धगोला है, अर्धगोला जो काट के निकाला जा रहा है, उसका जो व्यास है, व्यास देखिए अर्धगोले के किनारे के बराबर। ये देखिए अर्धगोले का किनारा है और इसके ये बराबर है, ठीक है। और ये देखिए ये किनारे के बराबर है, ये आपसे कहा जा रहा है, यानी कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के साइड के बराबर है, घन की भुजा के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें ये जो अर्धगोला है ये काट के जो निकाल दिया जा रहा है, तो जो पृष्ठ जो बन रहा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो पूरा घन का तो क्षेत्रफल होगा, प्लस ये जो घन का जो ये फलक है एक, इस फलक में जो है, इस फलक का जो क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे तो उसमें से ये सर्कुलर जो ये पार्ट है इसका अर्धगोले का, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, इस पूरे में से घटा दें, तो हमें को ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अर्धगोले का ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको भी हम निकालेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया हम घटा देंगे, तो आपको जो भी शेष बचा ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने चित्र आपके सामने बना दिया है, ठीक है, चित्र हमने आपके सामने बना दिया है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना घन की भुजा को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर है a, अतः जो अर्धगोला है उसका व्यास हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर भी a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब अर्धगोले का व्यास अगर a है तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो हम अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी a/2, ठीक है। अब शेष ठोस का क्षेत्रफल चलिए निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर होगा घन का क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का समतल क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको आप कहेंगे, या समतलीय क्षेत्रफल, समतल जो सरफेस एरिया है इसका, तो माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा सेंटेंस लंबा हो गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब जो हमको ज्ञात करना है उसे हम लिख लेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, भुजा a है तो 6a² हो जाएगा, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है, और माइनस अर्धगोले का ये जो समतल वाला पार्ट है इसका जो क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है, πr²। अब देखिए 2πr² में से πr² घट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका πr² प्लस πr²,
ठीक है। अब 6a² अब r की जगह पे आप a/2 रख लीजिए, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 6a² प्लस पाई a² बटे 4। एक 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 24a²। ठीक है। और माइनस पाई ए प्लस पाई a²। ठीक है, प्लस पाई a²। ठीक है। अब चलिए इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ से 1/4 को कॉमन ले लेंगे और प्लस a² को भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि a² दोनों पदों में है और 1/4 भी दोनों पदों में है, तो मिलेगा आपको पहले पद से 24 और प्लस पाई। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि दवा का एक कैप्सूल एक बोतल के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बोतल के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। अर्धगोला लगा हुआ है, गोलाकार नहीं, अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm का है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये पूरा जो लेंथ है, ये जो लेंथ है पूरी, इस लेंथ की पूरी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 14 mm, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर में है, 14 mm में पूरी लंबाई है। और ये जो इसका ये व्यास है, इस व्यास की जो लंबाई है ये 5 mm है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी इसकी 5/2। ठीक है, यानी कि ये अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी और ये कैप्सूल के ये जो बेलन टाइप का बन रहा है, बेलन का डिजाइन, ये जो बेलन है इसका भी त्रिज्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्या अगर 5/2 है तो ये भी लेंथ आपकी 5/2 होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। यहाँ पर भी ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये पूरे लेंथ में से अगर हम ये 5/2 और प्लस 5/2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, बराबर 5। यानी 14 में से अगर हम 5 घटा दें तो आपको मिलेगा 9, जो कि ये बेलन की ऊंचाई होगी या उसकी हाइट होगी। ठीक है, ये h बराबर आ जाएगा आपका 9, है ना। तो समझ में आ गया पूरा चित्र आपको। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। दिया हुआ है व्यास बराबर जो है वो कैप्सूल का जो व्यास है वो दिया है 5 mm। तो लिखेंगे यहाँ पे कैप्सूल का व्यास बराबर है 5 मीटर, 5 mm, सॉरी 5 mm है। अतः त्रिज्या बराबर होगी 5/2 mm। ठीक है, अर्थात ये त्रिज्या किसकी होगी, ये त्रिज्या जो है ये अर्धगोले की भी होगी और बेलन की भी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्थात अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले तथा बेलन की त्रिज्या बराबर हो गई 5/2। ठीक है, अब लिखेंगे हम कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या करेंगे, 2 गुणे दोनों जो गोले हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। प्लस लिख लीजिए यहाँ पे दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप
कि दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया आपका। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr(h) होता है, 2πr(h) और प्लस दोनों गोले का यानी कि 2 गुणे 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे 2πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। देखिए 2π यहाँ पर भी और 2π यहाँ पर भी है, 2π कॉमन ले लीजिए। r भी दोनों में है तो r भी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपके पास h + 2r बचा यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, जो वैल्यू दी हुई है आपके पास, तो आ जाएगा 2/22 पाई का मान होता है, इसकी जगह पाई का मान रख लीजिए। r है आपका 5/2 और h का मान है 9, h बराबर यहाँ लिख लीजिए, तथा h बराबर है 9, यानी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई बराबर 9, तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 9 mm। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, प्लस 2 गुणे r का मान है 5/2। ठीक है, यहाँ से 2 2 कट गया, तो 9 और 5 14 हो गया। ठीक है, 9 और 5 14, सॉरी यहाँ पे पहले लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और यहाँ के गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11/7, और यहाँ पे 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी कि गुणा 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, अरे सॉरी 7 दूनी 14 होता है, 7 2 जा 14 होता है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 022 mm²। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, तो हमने एक बेलन बना दिया और उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी कि ऊंचाई जो है वो 2.1 मीटर है। ऊंचाई हमने देखिए बना दिया 2.1 मीटर ये है। ठीक है, ये है आपका 2.1 मीटर ऊंचाई बेलन की, और जो इसके आधार का जो व्यास है आपका 4 मीटर, ये पूरा व्यास है आपका 4 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2 मीटर, व्यास का आधा 2 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु की ये जो शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है 2.8 मीटर है। ठीक है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। ठीक है, यानी कि आधार को नहीं ढका जाता, तो यानी आधार का क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का आधार का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, तो कैनवस की जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर आप लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई h बराबर है आपका 2.1 मीटर। ठीक है, और त्रिज्या देखिए बेलनाकार भाग के आधार की जो त्रिज्या व्यास है वही शंकु का भी के आधार का व्यास होगा, यानी कि दोनों की त्रिज्या भी बराबर होगी। तो लिखिए आप यहाँ पे आधार का व्यास बराबर दिया हुआ है, आधार का व्यास बराबर है आपका 4 मीटर।
ठीक है, यहाँ बेलन भी लिख सकते हैं, बेलन के आधार का व्यास। तो त्रिज्या हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, शंकु की भी त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या। तो लिखेंगे हम यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 4/2 बराबर 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमको कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका, लिखेंगे हम यहाँ पे। अब और भी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कैनवस का क्षेत्रफल जब निकालेंगे यहाँ पे, तो शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल आपको ज्ञात करना होगा, जबकि एल यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है 2.8 मीटर। ठीक है, तो चलिए कैनवस का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, लिखेंगे यहाँ पे तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, तंबू में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इसका मान रख लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व करने के लिए हम कुछ टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि पाई कॉमन ले लिया हमने, आर भी कॉमन ले लिया, तो मिला आपको एल प्लस एच 2h। ठीक है, यहाँ पे 2 भी है, एल प्लस 2h। तो पाई आर का मान है आपका 2, एल का मान है 2.8 और प्लस 2h का मान है 2.1। ठीक है, h का मान है 2.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पाई का मान रख लीजिए, पाई का मान है 22/7 गुणे 2, और यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, यहाँ पे जोड़ लीजिए 2.8 है, और प्लस यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 4.2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 22/7 है, तो इसमें 22 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो 44 हो जाएगा, 44/7। ठीक है, 44/7, और इसको जोड़ लेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए 7 से 7 कट गया, तो आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कैनवस का क्षेत्रफल है, कैनवस का जितना कैनवस आपका यूज होगा तंबू में, उस कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, और दिया हुआ है साथ ही में 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत इतने रुपए की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत जो है वो हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 500 रुपये, चूँकि 1 मीटर कैनवस की लागत 1 मीटर कैनवस की लागत बराबर है 1 मीटर कैनवस की लागत बराबर है 500 रुपये। तो 44 मीटर कैनवस की लागत बराबर होगी 44 गुणे 500 बराबर 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, और यहाँ पे 2 0 इतने रुपए। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आ गया है आपका 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लागत जो है, लागत है आपकी
22,000 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऊंचाई जो है और व्यास दोनों सेम है, शंकु का भी और बेलन का भी। तो देखिए यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, यानी कि ये भी ऊंचाई आपकी 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस इसकी, व्यास जो है 1.4 है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2। ठीक है, अब हमें देखिए हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, ये देखिए जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये बेलन का, और प्लस ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये। ठीक है, मतलब कि आपका शंकु का कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को हम निकाल के जोड़ लेंगे तो वही इस ठोस का निकटतम, मतलब इस ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और ये निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमें इसे ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हमने चित्र भी बना दिया है। हमने एक बेलन बनाया हुआ है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास इसका जो है 1.4 है, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2। ठीक है, 1.4/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जो है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 2.4 है और रेडियस है 1.4/2। तो यल का मान हम पहले निकाल लेंगे क्योंकि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में यल होता है πr, होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यल का मान हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यल का मान निकाल लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √में h² + r² होता है। ठीक है, तो यल बराबर आपका है h², h बराबर है आपका 2.4 का स्क्वायर और प्लस r, ये r का स्क्वायर, r है आपका 1.4 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से यल बराबर आ जाएगा आपका, ये देखिए आ जाएगा 5.76 और प्लस ये हो जाएगा 0.49। ठीक है, 0.49, इसको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा, देखिए 6 और 9 15 और 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो यल बराबर आ गया आपका 2.5। ठीक है, मीटर, 2.5 मीटर दिया है आपको। जो जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे आप लिख लीजिए। लिखेंगे आपकी शंकु, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर है 2.4। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर है 2.4 मीटर तथा बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1.4/2 बराबर 0.7 मीटर। ठीक है, उसके बाद आप तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कितने पृष्ठ यहाँ पे बन रहे हैं। एक पृष्ठ देखिए तो आपका ये वाला है, ये पूरा पृष्ठ बन रहा है, यानी कि हम ये वाला पृष्ठ देखिए बन रहा है। एक दूसरा ये वाला पृष्ठ बन रहा है 2πrh। ठीक है, 2 पृष्ठ बन रहा है। और एक
यहाँ से तो इसको हम काट के निकाल लिए हैं, तो एक आपका ये कोण का ये पृष्ठ मिल रहा है, कोण का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो अगर हम बेलन के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घटा दें, ये वाला अगर हम घटा दें तो हमें ये इसका मिल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे तो हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से और प्लस शंकु पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ के अगर ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे, उसमें से घटा दें, तो हमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल आपको काट के निकाल दिया गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसे घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे यहाँ पे कि खोल का शंक्वाकार, इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट के निकाल दिया जाता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये समतल का, इस सरफेस का, ये जो सरफेस है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कुलर होता है, ये सर्किल के आकृति का होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप आगे लिखते हैं, इसे हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लीजिए। याद है कि ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये शंक्वाकार जो ये भाग है, इसके आधार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। आप समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए कुछ भी आप लिखिए यहाँ पे, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन के तो दो आधार हैं, तो शंक्वाकार भाग के आधार ही लिखना यहाँ उचित होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय आपका होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। ठीक है, और प्लस शंकु का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सारा मान हम आर और एच का मान हम यहाँ पे रख लेंगे और यल का मान रखेंगे। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई 2 गुणे 22/7, 2 गुणे 22/7, आर का मान है 0.7, एच का मान है 2.5 प्लस आर का मान है 0.7। ठीक है, रख लिया इसका मान। अब इसमें हम मान रखेंगे, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 0.7 और यल है 2 यहाँ पे देखिए एच का मान हमें लिखना है, सॉरी यहाँ पे एच का मान लिखना है, हमने यल का मान लिख दिया है गलती से। यहाँ पे एच का मान लिखना है 2.4। ठीक है, 2.4। ठीक है, यहाँ पे देखिए यल का मान हम रखेंगे 2.5 माइनस 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर है, तो 0.7 गुणे 0.7। ठीक है, अब देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 0.1। इसी प्रकार से यहाँ से भी काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 और यहाँ पर भी ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 दूना 44 और एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 4.4, और यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए 7 और 4 11 और 2 और 1 3। ठीक है, 3.1 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 22 2.2
यहाँ पे हो जाएगा 2.2 गुणे 2.5 माइनस, देखिए यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.2 गुणे 0.7। ठीक है, अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 13.161, 0.6 और 4 आएगा। देखिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए आप, यहाँ पे 3.1 का, देखिए 4 एकम 4 और ये भी 4 हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 और 1 13, 4 और 6, यहाँ पे 3 और 1, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 3.64 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और प्लस इसका भी गुणा कर दीजिए, 25 दूना होता है 50, 25 दूना 50, 5 55। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगेगा यानी कि यहाँ दशमलव लगेगा, माइनस यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 2 अंक पे दशमलव लगेगा यानी यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसमें जो जोड़ना है और जो घटाना है उसे हम घटा लेंगे। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पे 13.64 और यहाँ पे 5.5 जोड़ लिया हमने यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा और 6 5 11। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 और 3 8, 1 9 और 1। ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया। अब यहाँ से 1.54 घटाना है तो घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 8 में से 1 गया 7 और ये 1। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर यहाँ पे 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। से मीटर में यूनिट दी हुई है तो मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया 17.67। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, देखिए एक बेलन है। ठीक है, बेलन ये है, बेलन में से ये देखिए वस्तुएं दो खोद के निकाल दी गई हैं, ऊपर और नीचे से, एक ये और एक ये दोनों अर्धगोले हैं, इनको हम काट के निकाल दिए हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3.5 है। ये त्रिज्या आपकी 3.5 है, यानी कि जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या 3.5 होगी। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब हम इस गोले को निकाल दिए हैं तो ये वाला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो इसका ये वाला, देखिए ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला कर्व वाला जो है ये भी तो रहेगा, इसका भी हम एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और बेलन के क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं निकालेंगे। बेलन का ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πRh, 2πRh में इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है आपके सामने, तो दिया क्या क्या है, देखिए यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दी हुई है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे दिया है बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका h है। ठीक है, और त्रिज्या जो है बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर ये है आपका। ठीक है, अब चलिए हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर 2πr/h प्लस दोनों का निकालना है तो 2 × 2 πr²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप कैलकुलेशन के लिए सुविधा से आप कॉमन ले लीजिए, तो 2πr आप कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा h + 2r। ठीक है, h + 2r, तो यहाँ पे 2 × 22/7 कर लेंगे। रेडियस आपका है 3.5 और h है आपका 10 + 2 × 3.5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, बराबर करके लिख दीजिए, बराबर यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 1.0 आ जाएगा × 22। ठीक है, यहाँ पे 10 + 35 में 2 का गुणा करेंगे तो 70 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 7.0, एक अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 22 × 1 = 22 और यहाँ पे 7 और 10 17। ठीक है, 17 का गुणा कर लीजिए 22 में, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यही वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।